नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू से आरजेडी में गई बीमा भारती का क्या आरजेडी से मोह भंग हो चुका है? क्या वे एक बार फिर जेडीयू का दामन थामने को बेकरार हैं? राजनीतिक हलकों में कुछ ऐसा ही चर्चा है। कहा जा रहा है कि बीमा भारती एक बार फिर जेडीयू का दामन थामेंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव के व्यवहार से वे क्षुब्ध हैं और हार का ठिकरा वो तेजस्वी यादव पर फोड़ रही हैं। अगर तेजस्वी यादव रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में ठीक से प्रचार किया होता तो निश्चित तौर पर उनकी जीत होती, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लिहाजा ऐसी चर्चाएं हैं, अटकलें हैं और अफवाहों का बाजार गर्म है कि बीमा भारती का आरजेडी से मोह भंग हो चुका है और एक बार फिर वो जेडीयू का दामन थामेंगी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। सालों से बिहार की राजनीति पर नज़र बनाए हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच ऐसा होने वाला है। क्या सर, सचमुच बीमा भारती एक बार फिर पाला बदलने वाली है? देखिए, राजनीति में कुछ भी अनिश्चित नहीं होता है और सब लोग कुर्सी की यारी होती है। नीतीश जी उसके सबसे बड़े प्रमाण है, उदाहरण है। तो बीमा भारती भी आरजेडी आई थी लोकसभा जाने के लिए। लोकसभा में जमानत जब्त हुआ, फिर विधानसभा लड़ी। विधानसभा में तो लोकसभा से ज़्यादा वोट आ गया, लेकिन तीसरे नंबर पे रही। तो वो देख रही हैं कि भाई इधर से सत्ता तो कुर्सी मिलने वाली नहीं। अब तो मुश्किल है और सत्ता में रहना है। पति बाहुबली हैं, बेटा पर पुलिस लगी हुई है, तो जब तक सत्ता के साथ नहीं रहेंगी तो पति को भी जेल हो सकता है, बेटा को भी जेल हो सकता है। बीमा भारती को पर भी कई मामले चल रहे हैं। तो सत्ता के साथ रहने से ये सब मामलों में बचे रहते हैं लोग। और बीमा भारती पिछले 20 वर्षों से जदयू में थी, जदयू के साथ थी लगातार। नीतीश जी से उनका अच्छा संबंध है, मंत्री भी उनको बनाया गया था, लेकिन कुछ कारण से नाराज़गी थी और वो उन्होंने पाला बदल लिया। पाला बदल के उधर चली गई। फिर विधानसभा चुनाव होने हैं तो जदयू और एनडीए का गठबंधन है, निर्दलीय विधायक अब वहाँ हो गए हैं, तो वहाँ जदयू की दावेदारी ज़्यादा बनती है। तो इसलिए बीमा भारती फिर वापस आ सकती हैं, आकर फिर जेडीयू से चुनाव लड़ सकती है, तो उनका पलड़ा भारी जीत सकती हैं। जेडीयू से संभावना ज़्यादा है। और लेकिन वो भी संभावना तब है जबकि अपर कास्ट वोट उनको वोट दे, जेडीयू के साथ रहेंगी तो। जी। चूँकि जेडीयू के साथ रहेंगे, अपर कास्ट वोट नहीं देगा तो मुश्किल है जीतना वहाँ पे। लेकिन संतोष जी, क्या नीतीश कुमार बीमा भारती के लिए उतने सहज होंगे जितने पहले थे? क्योंकि बीमा भारती ने एक तरह से इन मौके पर उन्हें धोखा दिया था। देखिए, राजनीति में नीतीश कुमार से बड़ा कोई धोखा देने वाला थोड़ी होगा। राजनीति में इन मौका पर राताराती इस्तीफा देते हैं, राताराती शपथ ले लेते हैं। तो नीतीश जी जानते हैं राजनीति में, नीतीश जी भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार इधर जाते हैं। तो इस बातों को मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी ज़्यादा तरजीह देते हैं किसी भी तरह। आप देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा को 3 बार उन्होंने लाया, संजय झा हो गया, भगवान सिंह कुशवाहा को 2 बार लाए हैं, भगवान सिंह कुशवाहा को। तो सब बहुत लोग हैं राजनीति में। जगन्नाथ मिश्र के बेटा को लाए, जगन्नाथ मिश्रा जो कि कांग्रेस के समय मुख्यमंत्री थे, वो जदयू में आए। तो नीतीश जी इन बातों को नहीं, उनको है बस सत्ता कुर्सी चाहिए। तो उसके लिए जो करना पड़े, कुर्सी छोड़ने के लिए जो भी है, जिनको दूसरी जगह से टिकट नहीं मिल रहा है, पार्टी को मजबूत करेंगे। अभी बीमा भारती खास कर आती पिछड़े समाज से आती है, तो उनको वो नीतीश जी हर हाल में लेंगे। केवल बीमा भारती को ओके करना है। बीमा भारती जिस दिन ओके कर देंगी उनका हो जाएगा। क्या ये जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पे कि बीमा भारती के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया और उन्हीं की वजह से हारे? क्या ये रास्ता ही बनाया जा रहा है जेडीयू में
बीमा भारती के आगमन का? निश्चित तौर पर जेडीयू में ज्वाइन करना है तो कुछ न कुछ तो रास्ता निकाला ही जाएगा। रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है जेडीयू में ज्वाइन करने का। तो नीरज कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस अनायास और ऐसे ही नहीं होता है। उनको जब सीएम हाउस से आदेश होता है तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो ये चीज़ है बीमा भारती का उनका भाई। और मुझे तो लगता है राजनीति में अब जदयू का सीट भी नहीं रहा। अगर जदयू के कलाधर मंडल अगर जीते रहते तो बीमा भारती के लिए मुश्किल रहा होती। अब तो सीट भी खाली है, नीतीश जी को भी चाहिए एक विनिंग कैंडिडेट, तो बीमा भारती है तो वो जीत सकती है। इसलिए नीतीश जी को भी विनिंग कैंडिडेट चाहिए और बीमा भारती को भी एक अच्छी जगह चाहिए जहाँ कि वो अपने पति को और बच्चे को बचा सके। मतलब पुलिस का जो परेशानी है, पुलिस की परेशानी से बच सके, तो उसके लिए सत्ता से तो बने रहना होगा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या सचमुच तेजस्वी यादव ने बीमा भारती के पीठ में खंजर भोंका, या यूं कहें कि जो आरोप लग रहा है तेजस्वी यादव पे, खास करके उसके विपक्ष के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उनसे अब उनके जो एम 22 समीकरण थे वो दरक चुके हैं, और जो एम है उस खास करके वो अब उनके साथ मतलब उस तरह से नहीं है जैसे पहले था। देखिए ऐसी बात नहीं है। वो विपक्षी नेता तो आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहेंगे, विपक्ष के लोग। लेकिन अगर एम अलग हो जाएगा तो कहीं रहेंगे तेजस्वी यादव। उनके एम तो अलग नहीं, परसेंटेज कहीं कहीं अलग हुआ है, कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में हुआ है। वो पहले भी होते रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। मतलब अगर एम अलग नहीं होता तो 2005 में सत्ता जाती थोड़ी। तो कहीं कहीं हर जगह थोड़ा बहुत 10% 20% टोटल ओवरऑल मिलाया जाए तो जो वोट परसेंटेज है उसमें 2-4% 10% लोग जाते ही रहते हैं। सभी समाज के लोगों का वोट बढ़ता है। नहीं बढ़ता है तो केवल अपर कास्ट का वोट है, जनरली नहीं बढ़ता है। लेकिन पिछड़ों दलितों का वोट अल्पसंख्यकों का बढ़ते रहता है। तो तेजस्वी यादव का जो है समीकरण, तेजस्वी यादव का समीकरण अच्छा, तेजस्वी यादव और मेहनत की ज़रूरत है तेजस्वी यादव को। और जैसे एनडीए की रणनीति है, और ये देखिए एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है ये चीज़ कि दरक रहा है, वोट दरक रहा है, वोट छटक रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। दरक रहा है 10% दिखाया जा रहा है 50%। जैसे नीतीश जी के बारे में ले लीजिए, सोशल मीडिया और टीवी पर उनको मानसिक रूप से विक्षिप्त साबित कर दिया गया था जब तक वो आरजेडी के तरफ थे। तो उनको मानसिक रूप से अति पागल घोषित किया, जीतन राम मांझी बोल दिए, सब लोग बोल दिए। आज कहीं आप सोशल मीडिया पर नीतीश जी के खिलाफ कोई बयानबाजी देख रहे हैं? कहीं आप नीतीश जी को मानसिक रूप से कोई बीमारी है, कभी आ रहा है क्या? तो पार्टी विशेष का सोशल मीडिया एक टीम है, वो एजेंडा तय करती है, नेशनल टीवी एजेंडा तय करती है जो देश के लिए घातक है। गलत एजेंडा तय किया जाता है कि आज इसको मार्केट में देना है। वो कहा जाए कि एक ड्रग्स दिया जा रहा है पब्लिक को, आम लोगों को। जैसे मोदी जी का चुनाव के समय दे दिया गया कि 400 पार ड्रग्स दे दिया गया। अब बहुत लोग 10% लोग हैं, जीतेगा तो यही, चलो इसको दे दो। अगर ये टीवी के माध्यम से अगर 400 पार का नहीं दिया जाता तो बता रहे हैं आपको कि 200 से नीचे सीट रहती। लेकिन संतोष जी, परसेप्शन भी एक चीज़ होती है। जो परसेप्शन तेजस्वी यादव गढ़ रहे हैं राजनीति में, क्या आप उसको सही मानते हैं कि अगर बीमा भारती उनके कैंडिडेट थी, उनकी पार्टी की कैंडिडेट थी, तो एक दिन जाकर उन्होंने खाना पूर्ति कर दिया प्रचार का? निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने बहुत गलत किया है। उनको वहाँ कार्यक्रम करना चाहिए, एनडीए के सभी नेता, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को वहाँ भेजना चाहिए था। तो केवल सोशल मीडिया और इससे तो नहीं ना, वहाँ इंडिया गठबंधन की टीम कांग्रेस को लोग को जाना चाहिए था, वामपंथी लोगों को जाना चाहिए था, पप्पू यादव को भी जाना चाहिए था। कोई कहाँ गया? नेताओं की फौज वहाँ उतारनी चाहिए थी, तब जा कर के होता है। तो राजनीति में अभी तेजस्वी यादव में बहुत कमी है। डेवलप उन्होंने बहुत किया है, लेकिन अभी उनको अगर सत्ता आनी है तो आ जाएंगे। गलती से आ गए, पब्लिक मानसिकता है, कभी आ गए तो आ गए, नहीं तो ऐसे जो लक्षण है संभावना कम ही दिखती है कि पब्लिक का मूड कुछ नहीं है। कब बदल जाए पब्लिक का मूड, किधर चला जाए, नहीं कहा जाता। नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नाराज़गी है लोगों में।
अपर कास्ट वोट उनको नहीं देंगे, लेकिन लोग राह तलाश रहे हैं। लेकिन इसे दूसरे चश्मे से देखें तो ये भी कह सकते हैं कि नीतीश और तेजस्वी दोनों हैं जो सेमीफाइनल में फेल रहे। निश्चित तौर पर दोनों फेल हुए, क्योंकि नीतीश जी को भाजपा ने धोखा दिया और वो देगी। 20 में भी दिया था, अभी भी दिया और आगे भी देगी। विधानसभा चुनाव नीतीश जी मुख्यमंत्री कैंडिडेट रहेंगे तो भाजपा समर्थक जो हैं अपर कास्ट नीतीश जी को वोट नहीं दे रहे हैं। 10-20% दे दिया, 80% वोटर वोट नहीं दे रहे हैं। तो ये नुकसान तो नीतीश जी को होगा आने वाले चुनाव में। अभी से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है चिराग पासवान की भूमिका निभाएंगे 2025 में। देखिए, प्रशांत किशोर कोई राजनेता नहीं है, वो बिजनेस करते हैं, वो मैनेजर है प्रशांत किशोर। वो पैसा लेकर काम करते हैं। हाँ, तो भूमिका निभाएंगे नीतीश जी को हराने का। देखिए, पैसा लेकर वो काम करते हैं। वो जिस तरह से कई लोग हैं जो बोला जाता है कि बी टीम बोला जाता है, कि उसको डमी कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया जाता है। तो पहले भी कुछ लोग थे जिनके बारे में बोला जाता था, ओवैसी के बारे में कि बोला जाता था कि वो भाजपा के बी टीम है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, अब हैं कि नहीं, तो और वो ऐसा करते भी थे। जैसे पिछली बार सत्ता नहीं आई तो ओवैसी यहाँ कैंडिडेट दिए, जिसके कारण तेजस्वी यादव की हार हुई। ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा और मायावती का गठबंधन था, जिसके कारण उनकी हार हुई। तो वो स्थिति तो है। तो ओवैसी जी का तो भांडा लोग बिहार के मुसलमानों में फूट गया कि भाई वो बी टीम है। तो अब नया रूप में प्रशांत किशोर बी टीम के रूप में उभर रहे हैं। आप देखिए ना, कहाँ से कोई व्यक्ति पैसा लाएगा पर डे इतना, हज़ार स्टाफ को सैलरी देकर। उनका जहाँ भी जाते हैं 1000 आदमी रहता है, तो उनके सैलरी बेस्ड स्टाफ है, आम लोग नहीं है जी। और चूंकि सवर्ण, आप नेशनल टीवी पर इंटरव्यू किसी का हो जाएगा क्या? वो पार्टी विशेष के समर्थक हैं, भाजपा के इजाज़त के बिना किसी का हो जाता है क्या नेशनल टीवी पर? तो उनको बढ़ाया जाता है। एक कोई जालसाज यहाँ था, एक जो कि जेल गया था, फर्जी वीडियो बना करके, यूट्यूबर कोई था जी। वो जेल गया था, चुनाव लड़ना था, बाद में बीजेपी ज्वाइन कर गया। सारा नेशनल चैनल उसका इंटरव्यू ले रहा था। एक मतलब बिहार और मद्रास के बीच दंगा फैलाने का जिसने काम किया, तो सारा चैनल उसका इंटरव्यू ले रहा था, पहले से महिमा मंडन कर रहा था। तो वो सवर्ण मानसिकता है, सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो उसको आगे बढ़ाते हैं। अब वो बताइए, वो मैनेजर पैसा लेके, आज तक बगैर पैसा का उसने कोई काम किया है क्या प्रशांत किशोर का? आप बता दीजिए। हर जगह पैसा लेके वो काम करता है। तो अभी भी पैसा लेके वो किसी के लिए काम कर रहा है, किसी का एजेंटी कर रहा है। और चुनाव के समय भी वो वही काम करेगा कि भाई इसको टिकट दो, तो जो चिराग पासवान ने जो काम किया था। तो तेजस्वी यादव को संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। यूँ कहें कि उनका मट्टी पलीद करने में लगे हैं। उन्हें तीसरे नहीं चौथे नंबर की पार्टी बनाने की कोशिश में जुटे हैं। अगर तेजस्वी समय रहते नहीं चेते तो वे कामयाब होंगे और बीमा भारती शायद शुरुआत है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।